नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में, जहां हम अर्थव्यवस्था, नीति, कॉर्पोरेट भारत, वित्तीय बाजार, कृषि, ऊर्जा, उपभोक्ता, वैश्विक रुझानों और निवेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को विस्तार से कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफॉल्टिंग फर्म्स पर लेबर मशीनरी का फोकस होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब मजदूरी विवाद या श्रम निरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों को पहचानना और सुधारना होना चाहिए। नए लेबर कोड लागू होने के बाद सरकार चाहती है कि अनुपालन सरल हो, श्रमिकों को सुरक्षा मिले और उद्योगों को फालतू निरक्षीय दबाव न झेलना पड़े। अब इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर है, कई राज्यों में आपत्तियां हैं लेबर कोड को लेकर। जैसे केरल ने कहा है, राज्य केंद्र के लेबर कोड नहीं अपनाएगा। केरल सरकार का तर्क यह है कि राज्य के मौजूदा श्रम नियम बेहतर हैं और केंद्र के नए कोड स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते। कई अन्य राज्य भी विचार कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र के नए कोड किस रूप में अपनाने चाहिए। ईपीएफओ अधिकारियों ने कहा है, डेप्यूटेशन आधारित नियुक्तियां बंद करें। ईपीएफओ के अधिकारी संगठन ने यह कहकर आपत्ति जताई है कि बाहरी डेपुटेशन से नियुक्तियां बढ़ने पर करियर ग्रोथ और प्रमोशन के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, जॉम्बी फर्म्स बढ़ रही हैं। इसका मतलब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस में कमजोरी है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत में कई कंपनियां ऐसी हैं जो लंबे समय से घाटे में चल रही हैं पर बैंकों के सपोर्ट से जिंदा हैं। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पर्याप्त रूप से तेज नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की भूमिका सीमित है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि आईबीसी की प्रभावशीलता और बढ़ाने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय के मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में जीएसटी 2.0 ने अर्थव्यवस्था को स्थिर आधार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है, गुड्स सेक्टर में मजबूती बनी हुई है, सर्विसेज में स्थिर विस्तार हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन निरंतर उच्च स्तर पर हैं। समग्र रूप से अर्थव्यवस्था स्टेबल फुटिंग पर खड़ी है। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ने कमर्शियल सेक्टर के 45% फंडिंग दी है अक्टूबर तक। रिपोर्ट के अनुसार एनबीएफसी और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों की हिस्सेदारियां बढ़ी हैं। यह संकेत है कि क्रेडिट संरचना में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है, डीपीडीपी एक्ट को टेलीकॉम नियमों के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए जरूरत है। दूरसंचार कंपनियां चाहती हैं कि डेटा प्रोटेक्शन नियम टेलीकॉम लाइसेंसिंग के मौजूदा नियमों से टकराए नहीं। उद्योग का कहना है कि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों से भ्रम पैदा होगा। सीबीडीटी 25,000 हाई रिस्क टैक्स पेयर्स को विदेशी संपत्ति घोषित करनी होगी। आयकर विभाग ने साफ संदेश दिया है, विदेशी संपत्ति छुपाने वालों पर सख्ती बढ़ेगी। पिछले नज अभियान से ही 30,000 करोड़ की असूचीबद्ध संपत्ति सामने आई थी। कैफे नॉर्म्स में छूट से केवल एक कंपनी को फायदा मिल रहा है, ऐसा स्वदेशी जागरण मंच का आरोप है। मंच का दावा है, छोटी कारों के लिए कैफे वजन सीमा में राहत देने का फायदा एक ही प्रमुख कार निर्माता को होगा। वे कहते हैं, नीति को सभी कंपनियों के लिए समान रखना चाहिए। डेकाथलॉन का बड़ा विस्तार हो रहा है, 10 शहरों में कॉम्पैक्ट स्टोर्स, मार्केट शेयर दोगुना लक्ष्य है। डेकाथलॉन भारत में कनेक्ट स्टोर्स की संख्या तेजी से बढ़ाएगा। लक्ष्य है 2030 तक बाजार हिस्सेदारी दोगुनी करने की। महिंद्रा हॉलिडेज ने सिग्नेचर प्रॉपर्टी खोलने की तैयारी पूरी कर ली है। कंपनी अपनी उच्च स्तरीय हॉस्पिटैलिटी लाइन सिग्नेचर शुरू करेगी। प्रीमियम ट्रैवल सेगमेंट मजबूत दिख रहा है। माउंट के कैपिटल ने 1400 करोड़ का रियलिटी फंड जुटाया है। इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्थ निवेशक तेजी से रियल एस्टेट, एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स अब स्टॉक और म्यूचुअल फंड में तेजी से शिफ्ट हो रहा है। बैंक डिपॉजिट से दूरी बन रही है। म्यूचुअल फंड्स और सीधे इक्विटी निवेश में हाउस होल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हुई है। कम ब्याज दरें और बेहतर संपत्ति निर्माण विकल्पों ने यह बदलाव कराया है। 2026 में सेंसेक्स पर ब्रोकरेज हाउस बेहद बुलिश हैं। कई वैश्विक और घरेलू संस्थानों का अनुमान है कि इक्विटी अर्निंग साइकिल अगले 2 से 3 वर्षों तक मजबूत है। इंडिया एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था दिख रही है जहां ग्रोथ मोमेंटम स्थिर है। सेबी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को और महिलाओं को जोड़ने के लिए इंसेंटिव देगा। महिला भागीदारी कम है, सेबी इसे बढ़ाना चाहता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ दिसंबर में लॉन्च होगा। भारत के सबसे बड़े एएमसी आईपीओ में से एक होगा। म्यूचुअल फंड उद्योग में कंसोलिडेशन बढ़ने की संभावना है। एक्वेस 3 दिसंबर को आईपीओ लॉन्च करेगा। एरोस्पेस और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन मजबूत करना सेबी की पहली प्राथमिकता है। सेबी प्रमुख ने कहा है, रिटेल निवेशकों को बेहतर सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है। एसबीआई कार्ड का क्रेडिट कॉस्ट कम होने से कंपनी की अर्निंग्स आउटलुक बेहतर दिख रही है। उच्च स्पेंडिंग और कम प्रोविजनिंग से बेनिफिट मिल रहा है। टेक महिंद्रा की अर्निंग्स मार्जिन बढ़ने की वजह से कंपनी को रेटिंग अपग्रेड मिल सकता है।
रेवेन्यू मिक्स में सुधार देखने को मिला है। डिजिटल डील्स की संख्या भी बढ़ी है, साथ ही कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन असर दिख रहा है। बिटकॉइन करेक्शन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक सेलिंग से बचने की सलाह दी गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं वोलाटिलिटी में बार बार एंट्री एग्जिट से नुकसान और बढ़ सकता है। टैक्स रिफंड कैसे ट्रैक करें, विस्तृत गाइड इसका खोजें। इनकम टैक्स पोर्टल में नए फीचर्स समझाए गए हैं। ग्लोबल राइस प्राइसेस थोड़ा ऊपर रहे, पर ट्रेंड जल्द बदल सकता है। भारत में रिकॉर्ड आउटपुट आने वाला है, ग्लोबल इन्वेंट्री हाई है, इससे कीमतें नीचे आने की संभावना बनी हुई है। गेहूं सरसों से प्रतिस्पर्धा है, चना की बुवाई पर दबाव बना हुआ है। किसानों की प्राथमिकता बदल रही है, मार्केट में चना एक्रिएज स्थिर नहीं है। चक्रवात दितवा तमिलनाडु और आंध्र के तटों की ओर बढ़ रहा है। अगले 24 से 48 घंटों में भारी वर्षा की संभावना है। पोल्ट्री उद्योग की बात करें तो जीएम मेज इंपोर्ट की मंजूरी मांगी गई है। फीड प्राइसेस लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्री राहत चाहती है। प्रमुख जलाशयों में भंडारण 90% से कम है। मानसून के बाद स्टोरेज स्तर सामान्य से नीचे आ गई है। चीन में मांग बढ़ी है, इंडिया से रेपसीड मील एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला। पोल्ट्री और फीड सेक्टर में डिमांड स्ट्रांग है। ओपेक प्लस Q1 में आउटपुट स्टडी रखने पर विचार कर रहे हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉर्टफॉल को अवॉइड करने की तैयारी है। जिंक फ्यूचर की बात करें तो ट्रेडर्स को साइड लाइन्स में रहने की सलाह दी गई है। इंटरनेशनल प्राइसेस सिग्नल्स कमजोर दिख रहे हैं। गोदरेज जर्सी सर्वे दही और दूध भारतीयों के मूड और न्यूट्रिशन दोनों को बेहतर करते हैं। 71% लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को नियमित रूप से लेते हैं। पीएम भारत प्राइवेट प्लेयर्स के लिए न्यूक्लियर सेक्टर खोल रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, एडवांस रिएक्टर्स और नई तकनीकों के लिए अवसर खुलेंगे। तमिलनाडु का फिनटेक टावर 2 महीने में शुरू होने वाला है। डिजिटल फाइनेंस कंपनियों के लिए नया इनोवेशन हब बन रहा है। एससी राज्यों के रॉयल्टी वाली याचिकाओं पर फिर से विचार करेगा। मिनरल्स और माइनिंग रेवेन्यू शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। भारत यूएई ट्रेड एग्रीमेंट मार्केट एक्सेस बढ़ाने की दिशा में कदम लिया गया है। यूएई ने गोल्ड ट्रेड कोटास पर भारत की बात मानी है। तो दोस्तों, आज था ये मार्केट का बुलेटिन। मिलते हैं अगले दिन अगले बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।